नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। लाल किले से प्रधानमंत्री बोले, देश में सेकुलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेगी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा, राक्षसों को फांसी हो। जी हाँ दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा कि ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था। हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले, स्वतंत्रता कितनी कीमती है, बांग्लादेश को देख लें, आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी है, इतिहास से समझें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। सीजीआई ने कहा कि हमने 1950 में संविधान अपनाया और इसका अनुसरण किया। यही वजह है कि स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल नहीं है। स्वतंत्रता या आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कितनी महत्वपूर्ण है, अतीत की कहानियों से समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले संदिग्धों की तस्वीर हुई जारी। सीएम ममता बनर्जी बोली, हमले में बीजेपी और लेफ्ट है शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के पीछे विपक्षी राजनीतिक दलों का हाथ होने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह छात्रों या डॉक्टरों को विरोध के लिए जिम्मेदार नहीं मानती है, बल्कि उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर उपद्रव भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुझे छात्रों या आंदोलन डॉक्टरों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उपद्रव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग, इसरो ने वीडियो शेयर किया। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखे। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत चौथा देश होगा। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसे एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया। वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग करते दिख रहे हैं। उन्हें अंतरिक्ष यान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा, मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा, भारत पर अपनी रक्षा करने की भी जिम्मेदारी है। जय दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उस आजादी की रक्षा करनी होगी जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली। दरअसल दोस्तों, मोहन भागवत ने बांग्लादेश संकट का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी देश में बहुत शांति है, वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को बिना किसी गलती के भी गर्मी सहनी पड़ रही है। भारत को अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खोमेनी बोले, इजराइल पर नरमी बरती तो खुदा का कहर होगा। सुप्रीम लीडर ने कहा, कोई समझौता नहीं कर सकते, दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने इजराइल से बदला न लेने पर चेतावनी जारी की है। खोमेनी ने कहा कि अगर ईरान ने किसी भी तरह से इजराइल के साथ समझौता करने की कोशिश की तो उस पर खुदा का कहर टूटेगा। 86 साल के खोमेनी ने कहा कि ईरान ने अगर सैन्य, राजनीतिक या आर्थिक किसी भी तरह से इजराइल पर नरमी बरती तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आज कुछ सरकारें अपने देश की ताकत के बारे में सोचे बिना कुछ प्रमुख शक्तियों के आगे झुक जाती है। अगर वे अपने लोगों की ताकत का इस्तेमाल करें तो दुश्मन को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन हुआ तेज। दिल्ली एम्स के बाहर वी वांट जस्टिस के नारे लगे। पीड़ित के घर सीबीआई पहुंची। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए। दिल्ली एम्स के बाहर गुरुवार को सैकड़ों छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं दोस्तों, सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम पीड़िता के घर पहुंची और लड़की के माता पिता से मुलाकात की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों और कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। उधर दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लेफ्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर हमला किया, इसमें छात्रों की कोई भूमिका नहीं है। मैं कल दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर रैली निकालूंगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के 3 साल हुए पूरे, अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाली, तालिबान झंडा लहराया, अमेरिकी हथियार फाइटर जेट्स भी दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में शासन के 3 साल पूरे होने पर तालिबान ने बुधवार को जश्न मनाया। इस दौरान
उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड भी निकाली। इसमें सोवियत काल के टैंक और तोपखाने दिखाई दिए। अफगानिस्तान के बगराम में मौजूद अमेरिकी बेस से परेड की शुरुआत हुई। यह जगह राजधानी काबुल से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, तालिबान के आने से पहले बगराम अमेरिका का सैन्य ठिकाना था। यहां अमेरिका ने कई तालिबानियों को गिरफ्तार करके रखा हुआ भी था। बुधवार को परेड में चीन और ईरान के डिप्लोमेट्स भी मौजूद रहे। इस दौरान उन हथियारों और सैन्य वाहनों को भी दिखाया गया जिन्हें अमेरिका वहीं छोड़ गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुल की मांग को लेकर किसानों ने नदी में किया ध्वजारोहण। 15 अगस्त पर दिखा अनोखा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन संगठन ने पानी में उतरकर ध्वजारोहण किया। उन्होंने हिंडन नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर ऐसा ऐलान किया। देश भर में आजादी की 78वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। दोस्तों सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भी तिरंगा फहराया गया, लेकिन यहां एक स्थान पर ध्वजारोहण का नजारा सामान्य नहीं था। थाना चरथवल क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हिंडन नदी में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। दरअसल दोस्तों किसानों का कहना है कि सरकार यहां पर पुल नहीं बना रही है और हमारी मांग है कि यहां पर पुल जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि यहां पर पशुओं को और महिलाओं को चारा लाने के लिए गहरे पानी में उतरना पड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट पर बैठाया। विवाद बढ़ने पर सरकार की आई सफाई। कहा आगे की सीटें ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए रिजर्व थी। जी हां दोस्तों, लाल किले पर देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी की सीटिंग अरेंजमेंट विवादों में घिर गई। उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई। दरअसल दोस्तों 2014 के बाद यह पहला मौका था जब राहुल बतौर नेता विपक्ष के रूप में समारोह में पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने के बाद यह कहा जाने लगा कि 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान किया गया। उधर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवाद पर सरकार की तरफ से सफाई आई है। राहुल गांधी को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीट ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। BSNL यूजर्स को मिली हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। दिसंबर 2025 तक कंपनी शुरू करेगी 5G सर्विस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के यूजर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों कंपनी के यूजर्स को भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कंपनी की तरफ से साल 2025 के अंत तक 5G सर्विस को लॉन्च किए जाने की खबरें सामने आ रही है। वहीं दोस्तों मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी मार्च 2025 तक अपना 4G रोल आउट पूरा करने के बाद 6 से 8 महीने में 5G सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। ऐसा कहा जाता है कि वह 2025 के अंत तक 25% के ग्राहक मार्केट शेयर लक्ष्य पर नजर रख रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कैलाश गहलोत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया स्वतंत्रता सेनानी, तो भड़क उठी बीजेपी ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराकर इसे लेकर चल रहे विवाद का पटापेक्ष कर दिया। लेकिन इस समारोह के दौरान परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में सीएम केजरीवाल को स्वतंत्रता सेनानी बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल दोस्तों कैलाश गहलोत ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया के गुणगान करने के साथ ही केजरीवाल को आधुनिक युग का स्वतंत्रता सेनानी करार दिया, जिसे लेकर विपक्षी बीजेपी ने उनके साथ पूरी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फाइटर जेट्स, मिसाइलें और गोला बारूद। इजराइल के दुश्मनों के लिए अमेरिका ने तैयार किया $20 मिलियन का प्लान। जी हां दोस्तों, हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ा दी है। ईरान की ओर से बड़े हमले की आशंका के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को इजराइल को $20 मिलियन से ज्यादा के प्रमुख हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी। इनमें नए F-15 लड़ाकू जेट और हजारों टैंक और मोर्टार गोले शामिल हैं। यह डील ऐसे समय में हुई है जब बाइडेन ने 10 महीने से चल रही जंग के बाद इजराइल और हमास पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। ये नफरत की राजनीति है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी ऑफिस में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज के शासक विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे नफरत फैलाने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ परिवार ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की
की नीति को बढ़ावा दिया। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वे कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हैं। वे बिना किसी योगदान के शहीदों में गिने जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में भूस्खलन संवेदनशीलता की अब होगी जिलेवार मैपिंग, धामी सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भूस्खलन की संवेदनशीलता की जिलेवार मैपिंग की तैयारी शुरू होना एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में भूस्खलन के खतरों को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। दरअसल दोस्तों, इस पहल के तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में भूस्खलन की सूचनाओं के डेटाबेस के निर्माण, भूस्खलन के खतरों व जोखिमों के आकलन और भूस्खलनों के स्थानीय परीक्षण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं।